यस दोस्तों, तो आइए हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चंस। हाँ देखिए, फ्रेमिंग क्वेश्चंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जिस तरीके से हम क्वेश्चन पूछते हैं उसी तरीके से हमें आंसर देना होता है। और ये हमारे पेशेज आते हैं, जितने भी पेशेज आते हैं, हर स्तर पर पेशेज आएंगे, उनके अंदर क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। जब अपने को क्वेश्चन का आंसर देना आता है, आंसर से क्वेश्चन बनाना आता है, तो हमारा कोई भी प्रश्न ऐसा है वो गलत नहीं होगा, सही होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन होगा, उसी तरीके से हम आंसर देंगे। तो देखिए हम आंसरों से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इसके बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है देखिए, अब जितने भी क्यों आंसर हैं, अपने को आंसर से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो आंसर से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। पहला प्रकार का हमारा क्वेश्चन है जो किससे शुरू होगा, आंसर। आंसर जिसका यस आर नो में है। देखिए, ये तीन आंसर हैं। पहला आंसर है यस आई लाइक हिम। दूसरा नो नहीं, यू डू नॉट डू योर वर्क। यस आई हैव डन माई वर्क। ये तीन सेंटेंस हैं, तीन आंसर मान लीजिए इनके। अपने इनको क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए, जो जिनके आंसर यस और नो में हैं, जिन प्रश्न के आंसर यस और नो में हैं, उससे हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनेगा। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, और उसके बाद में सब्जेक्ट और मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अभिष्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसमें ये ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर दो चीज़ों का परिवर्तन होगा। यस और नो वाले में, नो जिसका आंसर है उसमें सब में सही क्रिया मौजूद रहती है, यानी नोट बिना सही क्रिया के लगेगा ही नहीं। नो वाले जिसका आंसर नो में है उनमें सही क्रिया सब में मौजूद है। तो अपने को वही सही क्रिया, उसी टेंस की सही क्रिया को सबसे पहले रखना है। और जिसके अंदर सही क्रिया नहीं है, वो दो ही टेंस हो सकते हैं। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दो टेंसों में सही क्रिया नहीं होती है। यस वाले के अंदर सिर्फ दो, नो वाले में समय सही क्रिया मौजूद होगी, तो उसी सही क्रिया को हम रख देंगे। और यस वाले में दो टेंसों में, साधारण वाक्यों के अंदर दो टेंस ऐसे हैं, अफर्मेटिव वाक्य में सही क्रिया नहीं होती है। और वो दो टेंस कौन से हैं, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट
और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? क्रिया के रूप को देखेंगे। हम वर्ब्स पढ़ी थी, उसके अंदर विस्तृत रूप से हमने चर्चा की थी। क्रिया की फॉर्म देखेंगे। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और क्रिया की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ लाइक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें ईडी और लाइक्ड कर दिया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। बाकी सब टेंसों में सहायक क्रिया मौजूद रहती है। बात साफ हो गई कि अपने को सबसे पहले यस और नो वाले का जिनका आंसर है उसका अपने को क्वेश्चन बनाना है, तो उसमें सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सहायक क्रिया लगाएंगे। और सहायक क्रिया कौन सी होगी? सब टेंसों में सहायक क्रिया होती है। अफर्मेटिव में यस वाले में दो ही टेंस ऐसे हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके अंदर क्या होगा कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। पास्ट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया मुख्य क्रिया होगी, उसका क्रिया का कौन सा रूप होगा? सेकंड फॉर्म। अब हम वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं, उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हमारे सामने ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सी फॉर्म है। और पहचानने के बाद में अंदर सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे ये है, ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें हमने सहायक क्रिया किसका प्रयोग किया? डू का। अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारे पर्सन चेंज होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा? ये आंसर के अंदर, यदि आंसर में फर्स्ट पर्सन है तो क्वेश्चन में वो किस में बदल जाएगा? सेकंड पर्सन में। और यदि आंसर में सेकंड पर्सन है तो क्वेश्चन बनाते समय वो किस में बदल जाएगा? फर्स्ट पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू द सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन चेंज इनटू द फर्स्ट पर्सन। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये आपका ध्यान रखना है। ये प्रोनाउन वाले चार्ट में अच्छी तरह से मैंने आपको बताया था। नॉमिनेटिव केस को चेंज कर रहे हैं तो नॉमिनेटिव केस में चेंज होगा। पजेसिव केस को चेंज कर रहे हैं तो वो पजेसिव केस में चेंज होगा। ऑब्जेक्टिव केस को चेंज कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव केस में ही चेंज होगा। तो इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या होगा? डू आ गया, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई किस में बदलेगा? यू में बदलेगा। आई किस में बदलेगा? यू में बदलेगा। अतः यू के साथ डू का प्रयोग होगा, डज का प्रयोग नहीं होगा। डू यू लाइक डू यू लाइक हिम, डू यू लाइक हिम पर्सनवाचक चिन्ह, पर्सनवाचक चिन्ह। ये आपका क्वेश्चन बन गया। डू यू लाइक हिम, हम कहेंगे डू यू लाइक हिम? यस आई लाइक हिम, हाँ मुझे पसंद करता हूं। यह इसका अभिष्ट आंसर बन गया। अतः इस आंसर से हमने क्वेश्चन बना लिया। दूसरा देखिए, यह है नो, यू डू नॉट डू योर वर्क। ये देखिए नो है, निगेटिव है। नो वाले में सब में सहायक क्रिया है, नोट लगा, सहायक क्रिया के साथ में नोट लगता, ऐसे लगता ही नहीं है, तो सहायक क्रिया इसमें मौजूद है। अब देखिए यहां अपने को इंट्रोगेटिव, अब सहायक क्रिया इसमें डू है, और यहां पर्सन कौन सा है? यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। अतः क्वेश्चन के अंदर ये बदल जाएगा, किस में आएगा? क्वेश्चन के अंदर ये किस में चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन में। तो यहां फर्स्ट पर्सन आई के साथ में डू का प्रयोग होगा, तो ये होगा डू आई, और मुख्य क्रिया यहां डू है क्रिया, तो डू आई डू योर वर्क। योर कौन सा है? ये आपका सेकंड पर्सन है, पजेसिव केस है, तो ये बदलेगा, किस में बदलेगा? फर्स्ट पर्सन के पजेसिव केस में क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा, माई वर्क, और अंत में पर्सनवाचक चिन्ह। तो ये होगा डू आई डू माई वर्क? यस, नो। डू आई डू माई वर्क? नो, यू डू नॉट डू योर वर्क। ये इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया। अब तीसरा देखिए, यस आई हैव डन माई वर्क। यस वाले के अंदर ये सहायक क्रिया है, इसके अंदर सहायक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है। तो अब इसका क्वेश्चन हम बढ़ाएंगे, इससे क्वेश्चन बढ़ाएंगे तो देखिए क्वेश्चन में क्या होगा? आई किस में चेंज होगा? यू में। आई किस में चेंज होगा? यू के साथ किसका प्रयोग होगा? सहायक क्रिया के रूप में हैज नहीं आएगा। हैज का प्रयोग तो थर्ड पर्सन ही, सी, इट के साथ होता है। यू के साथ हैव का प्रयोग होगा। हैव यू डन, और माई चेंज हो जाएगा किसमें? योर में।
माई किस में चेंज होगा, योर में पजेसिव केस है माई, और ये क्वेश्चन के अंदर के बदल जाएगा सेकंड पर्सन में, योर वर्क, योर वर्क, अंत में पर्सनवाचक चिन्ह। तो यस, हैव यू डन योर वर्क, यस आई हैव डन माई वर्क। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अभीष्ट रूप से हम क्वेश्चन किस प्रकार से बनाते हैं, आंसर से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है, जिसका आंसर यस आर नो में है, ध्यान रखने की बात है, जिनका आंसर यस आर नो में है उसके अंदर अपने को किससे बनाएंगे क्वेश्चन, सही क्रिया से। सही क्रिया वैसे मैंने आपको लिखाई थी, जो सही क्रियाएं होती हैं वो सही क्रिया किसी वाक्य के शुरू में आती हैं, और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में मेन वर्ब आती है, और ऑब्जेक्ट आता है, अंत में पर्सनवाचक चिन्ह आता है। ये राइट पैटर्न ऑर्डर उसका होगा वाक्य का, और इसके द्वारा हम उसको क्वेश्चन वाचक सेंटेंस बनाएंगे, प्रश्न बनाएंगे, क्वेश्चन उससे बनाएंगे। अब देखिए ये तो हो गया यस वाला और नो वाला। अब इसके अलावा हमारे 9 शब्द हैं, हूं, होम, हूंज, वाट, भाई, वेयर, विच, हाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और आ गया वहन, वहन। ये 9 शब्द हैं, हूँ है, हूम है, हूंज है, वाट है, वाई है, वेयर है, विच है, हाउ और वेन। इन 9 शब्दों से हम क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे। एक प्रकार का तो क्वेश्चन बन गया जिसका आंसर यस और नो में है, तो वो क्वेश्चन किससे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब से। उसका राइट पैटर्न ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और सब्जेक्ट आ जाएगा, मेन वर्ब आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फर्स्ट पर्सन किसमें बदलेगा, सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन बदलेगा फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में, और नॉमिनेटिव केस इज चेंज टू नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस इज चेंज इनटू पजेसिव केस, एंड ऑब्जेक्टिव केस इज चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव केस। अब ये देखिए, अब इन 9 शब्दों से हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। राम इज ए फार्मर, राम एक किसान है। तो देखिए हूं का हम प्रयोग का, हूं मानी कौन, हूं का प्रयोग करते हैं कर्ता ज्ञात करने के लिए। आपको हूं वाले में ध्यान रखना है, यहां कर्ता, ये ध्यान में रखना कर्ता के हम देख चुके हैं, कर्ता या तो कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, या काम करने वाला 2 व्यक्ति हो सकते हैं, या आई वी यू ही सी इट दे हो सकता है, ये प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट हो सकता है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हूं वाले में सिर्फ अपने को क्या करना है, हूं इज ए फार्मर, पर्सनवाचक चिन्ह, यानी कर्ता को अपने को हटा देना है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कर्ता के स्थान पर हूं का प्रयोग कर दो और उसके बाद के अंदर आप फुल स्टॉप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। ये तो हो गया हूं का। हूम का राम किल्ड रावण, आई लाइक हिम। ये 2 वाक्य हैं इसमें, देखिए आप 2 वाक्यों के अंदर देखिए, राम किल्ड रावण, ये राम क्या सब्जेक्ट है, किल्ड इसमें वर्ब है, और रावण इसमें ऑब्जेक्ट है। रावण इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है, हिम इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, हिम इसमें क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब देखिए हूम है, हूम का प्रयोग किस लिए करते हैं,
हम कर्म ज्ञात करने के लिए हुम का प्रयोग करते हैं, कर्म ज्ञात करने के लिए। तो अब ऐसे वाक्यों में अपने को ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हुम आ गया, हुम। अब इसमें ऑब्जेक्ट, अब हुम के बाद में अपने को क्या करना है, साई क्रिया लगानी है। हूँ वाले में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो सिर्फ कर्ता को स्थान पर हमको हूँ रखना है, बाकी इसमें अपने को कोई परिवर्तन की तरफ से कोई ध्यान नहीं देना है। जो टेंस है वो रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर क्या, हूँ वाले में क्या है, ये कर्म याद करने के लिए हुम का प्रयोग करता है। तो हुम के तुरंत बाद में उस टेंस की सहाय क्रिया आएगी। अब ये टेंस कौन सा है, किल्ड। ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, क्रिया की सेकंड फॉर्म है। फॉर्म देख करके पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सहायक क्रिया कौन है, डिड है, डिड है, हुम डिड। अब क्या है, ऑब्जेक्ट को हम हटा देंगे, इसमें ऑब्जेक्ट रावण है, इसको हम हटाएंगे, हुम डिड। आगे सब्जेक्ट आएगा राम किल, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, हुम डिड राम किल, प्रश्नवाचक चिन्ह। अभिष्ट अपना क्वेश्चन तैयार हो गया, क्वेश्चन बन गया। दूसरा है, यदि उसके स्थान पर आई लाइक हिम है, तो देखिए यहां हुम का प्रयोग करेंगे हम, हुम। सहायक क्रिया क्या है, ये टेंस कौन सा है, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें सहायक क्रिया आई किस में चेंज हो जाएगा, यू में। आई किस में चेंज होगा, यू में। और यहां सहायक क्रिया क्या आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है गया डू, हुम डू यू लाइक, और हिम को हम हटा देंगे, यानी ऑब्जेक्ट को हम हटा देंगे। अब ये हुम से आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। अब कितने भी क्वेश्चन आप कैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को हुम में कर्म याद करने के लिए होता है, उसके तुरंत बाद में सहायक क्रिया आएगी। सहायक क्रिया जो भी टेंस है उस टेंस की सहायक क्रिया आएगी, और उसके बाद में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट को हम हटा देंगे और सब्जेक्ट आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। तो ये आपका बन गया हुम से क्वेश्चन। अब तीसरा है हूंज। हूंज वाले में देखिए, तीसरा है हूंज। माई ब्रोदर इज ए टीचर, माई ब्रोदर इज ए टीचर, माई ब्रोदर इज ए टीचर। यदि ये आंसर है, ये आंसर है, ये है माई ब्रोदर इज ए टीचर, और इससे अपने को क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए पजेसिव केस हूंज का प्रयोग करते हैं पजेसिव केस के लिए। पजेसिव केस के लिए पजेसिव केस अपना है, जैसे आई का माई है, वी का अवर है, यू का योर है, हिज का हिम है, हिज है, ही का हिज है, शी का हर है, दे का दियर है। ये पजेसिव केस है ये। या ऐसे भी हो सकता है राम्स ब्रोदर, अपोस्ट्रोफी राम्स ब्रोदर भी लिखा हुआ हो सकता है, या माई ब्रोदर या हिज ब्रोदर, योर ब्रदर, कोई भी हो। तो इसको अपने को क्या है, हटा देना है। इसके हटाने के साथ ही अपने को क्या है, ये वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाएगा। माई ब्रोदर के स्थान पर आप लिखेंगे हूंज, हूंज ब्रोदर, हूंज ब्रोदर, और ब्रोदर के अनुसार इज, हूंज ब्रोदर इज ए टीचर, हूंज ब्रोदर इज ए टीचर, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह आपका हूंज से क्वेश्चन बन गया। अब वाट है, वाट का प्रयोग करते हैं सामान्य गतिविधि के लिए या कोई पूछताछ के लिए, जैसे माई नेम इज, माई नेम इज रुगाराम, माई नेम इज रुगाराम। तो अब इससे अपने को वाट से क्वेश्चन बनाना है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज, माई के स्थान पर क्या हो जाएगा, योर, योर नेम, व्हाट इज योर नेम, और ये इस भाग को हम क्या है हटा देंगे। तो ये अपना क्वेश्चन बन गया, अभिष्ट क्वेश्चन बन गया वाट से। अब इसके अलावा जितने भी कार्य हम करते हैं, देखना, लिखना, पढ़ना, उठना, गाना, पीना, खाना, ये सारी गतिविधियां हैं। तो उसमें अपने को क्या है
जैसे शी इज राइटिंग ए लेटर, ये क्वेश्चन है, शी इज राइटिंग ए लेटर। अब हम क्या है, क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट से, ये एक तरह की राइटिंग लिख रहा है, क्या लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, ये गतिविधि है, या पढ़ा रहा है गतिविधि है, या कुछ कर रहा है, गा रहा है, ये भी गतिविधि है, जो कुछ भी कर रहे हैं सारी गतिविधि है। तो हम ऐसे क्वेश्चन से व्हाट से क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, व्हाट। अब ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी नहीं चेंज होता है, ये ध्यान रखने की बात है। पर्सन दो ही चेंज होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन वुड बी नेवर चेंज्ड, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, शी का शी रहेगा। व्हाट, अब सही क्रिया आएगी व्हाट के बाद में, व्हाट इज शी के शी है, अतः शी के साथ इज का प्रयोग हुआ। व्हाट इज राइटिंग, ये गतिविधि है, तो हम इसमें लिखेंगे, यदि इंडेफिनेट है तो डू लिखेंगे, और ये कंटिन्यूस है तो डूइंग हो जाएगा। व्हाट इज शी डूइंग, अंत में पर्सनवाचक चिन्ह। और जो भी टेंस है, यदि शी वाज राइटिंग ए लेटर तो व्हाट वाज शी डूइंग, और दे प्लेड फुटबॉल। मान लीजिए ये पर्सन है, दे प्लेड फुटबॉल, और व्हाट से अपने को क्वेश्चन बनाना है तो हम लिखेंगे व्हाट। अब टेंस कौन सा हो गया, प्लेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो सही क्रिया डिड आएगी। व्हाट डिड दे प्ले, व्हाट डिड दे प्ले, व्हाट डिड दे प्ले, पर्सनवाचक। तो इस प्रकार से सामान्य गतिविधि के लिए इनका प्रयोग करते हैं व्हाट से। अब है वाही। व्हाट का प्रयोग करते हैं हम, वाई का प्रयोग करते हैं कारण ज्ञात करने के लिए। ही केम हियर लेट बिकॉज ही वॉज इल, वो बीमार था इसलिए देरी से आया। तो उसके आने का लेट होने का कारण क्या है, बीमार होना, ये कारण है। तो वाई से हम क्वेश्चन करेंगे तो वाई को पहले रखेंगे, वाई, और अब हम क्या लगाएंगे, टेंस की सहायी क्रिया। ये केम है, पास्ट फॉर्म है, सेकंड पास्ट इंडेफिनिट है। वाई डिड ही कम, अब इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, कम हियर। वाई डिड ही कम हियर लेट, और अंत में पर्सनवाचक चिन्ह। ये हमारा अभिष्ट क्वेश्चन बन गया। तो इस प्रकार से वाई से अपने को क्वेश्चन बनाना है। वेहन, अब देखिए वेहन से अपन क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे यह है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग,
अब अपने को क्वेश्चन बनाना है व्हेन। व्हेन का प्रयोग करते हैं समय के लिए, समय ज्ञात करने के लिए। और समय बताने वाला शब्द कौन सा है? अर्ली। समय बताने वाला शब्द है अर्ली। और गेट अप, गेट अप ये क्रिया की कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। व्हेन के बाद में सहायक क्रिया क्या आएगी? डू। व्हेन डू, आई किस में चला जाएगा? यू में। व्हेन डू यू गेट अप, व्हेन डू यू गेट अप? इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग प्रश्नवाचक चिन्ह। और अब इसमें है विच। विच का प्रयोग, व्हेन का प्रयोग हो गया। अब इसमें आएगा वेयर। वेयर का प्रयोग करते हैं हम स्थान ज्ञात करने के लिए, स्थान ज्ञात करने के लिए। जैसे ही वेंट दियर, ही वेंट दियर। अब ये स्थान बताने वाला शब्द कौन सा? दियर है। और ये थर्ड पर्सन है इसलिए चेंज नहीं होगा। वेयर के बाद में अपन क्या लगाएंगे? वेयर। वेयर टेंस कौन सी फॉर्म क्रिया की सेकंड फॉर्म है? डिड आएगा। व्हेन डिड ही। अब इसकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डिड के बाद में गो। वेयर डिड ही गो? पर्सनवाचक चिन्ह। वेयर डिड ही गो? वह कहाँ गया? ही वेंट दियर, वह वहाँ गया। तो इस प्रकार से अपने को वेयर का प्रयोग करते हैं स्थान ज्ञात करने के लिए। और अब आ गया विच का। विच का प्रयोग करते हैं आई लाइक वाइट ड्रेस। आई लाइक वाइट ड्रेस, आई लाइक वाइट ड्रेस। मैं कौन सी ड्रेस पसंद करता हूं? सफेद ड्रेस। तो अब इससे क्या है? विच। विच से हम क्वेश्चन बनाएंगे तो विच, विच, विच क्या है? ड्रेस। विच ड्रेस, विच ड्रेस, यानी ये संज्ञा इसके बाद में आएगी विच ड्रेस। अब आ जाएगा टेंस कौन सा है? आई किस में चेंज हो जाएगा? यू में। और टेंस हो गया डू। विच ड्रेस डू यू लाइक, विच ड्रेस डू यू लाइक। और पर्सनवाचक चिन्ह। और ये वाट को हमने हटा दिया, इसको हमने छोड़ दिया। इस प्रकार से विच का। अब है हाउ। हाउ किसी भी संख्या या हाउ का प्रयोग करते हैं किसी ढंग बताने के लिए। जैसे यू डू योर वर्क वेल, यू डू योर वर्क वेल। अब ये आंसर है यू डू योर वर्क वेल। इससे अपने को क्वेश्चन बनाना है। किससे बनाना है? हाउ से क्वेश्चन बनाना है, हाउ से क्वेश्चन बनाना है। इस तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? हाउ। हाउ का क्वेश्चन किस लिए होता है? या किसी गतिविधि या ढंग मैनर बताने के लिए या कोई साधन बताने के लिए, उसके लिए हाउ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ होगा हाउ, हाउ, हाउ। और सहायक क्रिया इसमें क्या है? डू है। तो हाउ आई है, यू किस में चेंज होगा? आई में। हाउ डू आई, हाउ डू आई। योर के स्थान पर आ जाएगा माई वर्क। और वेल को हम हटा देंगे, वेल को हम हटा देंगे। और यह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया, अभिष्ट क्वेश्चन बन गया। और हाउ शब्द के बाद में देखिए, हाउ के बाद में कुछ अन्य शब्द भी लगते हैं। हाउ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मच, मैनी और हाउ मच। तो ये हाउ मैनी का प्रयोग होता है। मैनी का प्रयोग किसमें होता है? संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी मात्रा ज्ञात करने के लिए न होकर के संख्या ज्ञात करने के लिए मैनी का प्रयोग होता है। और ये काउंटेबल नाउन के लिए मैनी का प्रयोग होगा।
जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं उनमें के अंदर इसका प्रयोग होगा, और हाउ मच का प्रयोग होगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन ये संज्ञा क्या एक वचन के लिए इनका प्रयोग होगा। हाउ मच इसके साथ में एक वचन आएगा, इसके साथ में बहुवचन आएगा। जैसे देयर आर मैनी बॉयज इन माई क्लास, देयर आर there are many there are 10 boys in my class, in my class, there are 10 boys in my class। तो अब है हम किससे याद करेंगे, हाउ मैनी से। हाउ मैनी बॉयज, ये हाउ मैनी के बाद में, हाउ मच के बाद में जिस संज्ञा के बारे में बता रहे हैं उस संज्ञा का प्रयोग पहले करना पड़ेगा। हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बॉयज। अब इसके बाद में सहायक क्रिया आएगी। हाउ मैनी बॉयज, ये टेंस आर है इसमें, तो ये होगा हाउ मैनी बॉयज आर देयर, और स्थान क्या है बॉयज का है, इन माई। हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन माई के स्थान पर क्या जाएगा, योर क्लास। हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन योर क्लास, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह आपका क्वेश्चन बन गया। तो इस प्रकार से हाउ मैनी का प्रयोग हम करेंगे संख्या ज्ञात करने के लिए। ये 10 इसकी संख्या है, इसको हमने छोड़ दिया, और इसके बाद में जो नाउन्स है उस नाउन को इनके बाद में लिखेंगे और सहायक क्रिया लिख करके प्रश्नवाचक लगा देंगे। ऐसे ही माई काऊ गिव्स 5 kg मिल्क, ये है। अब इससे अपने को क्वेश्चन बनाना हाउ मच, तो हम क्वेश्चन बनाएंगे हाउ मच। अब ये संख्या किसकी बता रहा है, दूध की संख्या बता रहा है। 5 kg, 5 मात्रा बता रहा है 5 किलो, ये एक तरह की मात्रा है, 5 लीटर। तो हाउ मच मिल्क। अब इसके बाद में संज्ञा आ गई, नहीं है संज्ञा, जो संज्ञा बता रही है इसी आ गई। अब इसमें टेंस देखिए, टेंस का गिव्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये माई काउज है, यहाँ हो जाएगा डज योर काउ, डज योर काउ। हाउ मच मिल्क डज योर काउ। इस प्रकार से अभिष्ट आपका क्वेश्चन बन गया। हाउ फार, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग। इस प्रकार से ये 9 शब्द हैं जिनसे अपने को क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेमी क्वेश्चन से यहाँ हमने पढ़े हैं, तो बहुत अच्छी तरह से 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जिनके आंसर यस और नो में हैं, वो क्वेश्चन किससे बनेंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे। और ध्यान ये रखना है, फर्स्ट पर्सन क्वेश्चन के अंदर सेकंड पर्सन में, और सेकंड पर्सन बदल जाएगा फर्स्ट पर्सन में, एक दूसरे के विपरीत। थर्ड पर्सन वुड बी नेवर चेंज, थर्ड पर्सन का भी चेंज नहीं होता है। टेंस, जो भी टेंस आंसर का है वही टेंस क्वेश्चन में होगा। लिंग वचन कर्ता के अनुसार अपने को ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो शब्द जिसके लिए प्रयुक्त हुआ है उसको हम छोड़ देंगे उसके स्थान पर। अब इसके अंदर सहायक क्रिया वाला क्वेश्चन तो सब में हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद में सब्जेक्ट और मेन वर्ब आएगा। और ये हमारे 9 शब्द हैं जिससे हमें क्वेश्चन बनाते हैं। तो इन शब्दों के तुरंत बाद में अपने को सहायक क्रिया हूँ वाले में ध्यान रखना है। हूँ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कर्ता को छोड़कर उसके स्थान पर हम लिख देंगे। बाकी हूँ में भी
क्या सहायक क्रिया आएगी, और हूंज वाले में भी उसके में जो पजेसिव केस है उसको हटाकर उसमें स्थान पर हूंज लिख देंगे, अभ्यस्त क्वेश्चन बन जाएगा। वाट में सामान्य गतिविधि पूछताछ के लिए वाट का प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया आएगी। वाई वाले में कारण वाले स्थान को हम हटा देंगे, वेर का प्रयोग स्थान के लिए तो स्थान को उठाएंगे, और विच का जो दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को हम पसंद करते हैं तो उसको यहाँ विच के बाद में उस संज्ञा को लिखेंगे, उस बाद में सहायक क्रिया और लिख करके वैसे करेंगे। हाउ किसी ढंग या मैनर ज्ञात करने के लिए से होता है, तो इसको ध्यान रखना है। वहन समय के लिए है, ज्ञात करने के लिए इसमें प्रयुक्त होता है। और हाउ मैनी, हाउ मच, तो इस प्रकार से हमारी भाषा में ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपके सभी स्तर के क्लास के स्तरों में पूछा जाता है और सभी प्रकार के कंपटीशन परीक्षा में भी आता है। और जितने भी आपके पैसेज दिए हुए हैं उन पैसेज के अंत में क्वेश्चन दिए हुए हैं और क्वेश्चन से अपने को आंसर देने होते हैं। तो इसलिए जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आंसर होगा। तो अपना ये टॉपिक अब पूरा हुआ, अगली क्लास में दूसरा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। साहब